Hello students, today we read chapter number 4 from the diary of Annie Frank of book B फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 4 है एनी फ्रैंक का। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि एनी फ्रैंक कौन है। एनी फ्रैंक कौन थी? एनी फ्रैंक एक जर्मन जूइश गर्ल थी। ठीक है, और वो अपनी एक डायरी लिखती थी अपनी फैमिली से छुप के, अपनी सारी चीज़ें उसमें लिखती थी कि कैसे वो अकेला फील करती है, सब कुछ उन्होंने उसमें लिखा है। तो यहाँ पे हम चैप्टर उनकी बायोग्राफी स्टार्ट करते हैं। राइटिंग इन ए डायरी इज़ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। मेरी जैसी लड़की के लिए एक डायरी लिखना बहुत मुश्किल बात है, एक अजीब से एक्सपीरियंस है। ठीक है, इसलिए नहीं कि मैंने आज से पहले कुछ लिखा नहीं है, इसलिए क्योंकि मेरी एज की एक लड़की, 13 साल की एक लड़की जो इसका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, ये सब कुछ वो डायरी लिख रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे डायरी लिखनी है, मैं लिखती हूँ। ठीक है, ताकि जो मेरे दिल का जो बोझ है, चीज़ें हैं, वो सब हल्की हो जाए और मुझे अच्छा लगने लगे। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। ये एक बात बोली गई है, मैं एनी फ्रैंक ने एक बात बोली है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। जो पेपर पे हम लिखते हैं वो बहुत ध्यान से हमारी बात सुनता है एज़ कम्पेयर टू इंसान में क्या होता है, देखो मैं किसी से अपनी बातें शेयर करूँगी तो वो 1 मिनट के लिए सुनेगा, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, वो बीच में काट देगा या फिर नहीं सुनेगा, बोर हो जाएगा। बट पेपर के साथ ऐसे कभी नहीं होता। पेपर हमारी बात हम कितना भी उस पर लिख लें, वो कभी बोर नहीं होगा, कभी फटेगा नहीं, ना वो बीच में बात काटेगा। मैंने ये बात इसलिए बोली क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस चल रही थी और मैं अपने घर में बैठी हुई थी ऐसे मुँह लटकाए हुए। ठीक है, एकदम आराम से घर में मुँह लटकाए हुए बैठी थी। ये सोचती रहती थी कि मैं घर से बाहर जाऊँ या घर में ही रहूँ। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज। मैं फाइनली वहीं रुक गई जहाँ पर मैं थी। ब्रूडिंग, यस, अपना काम करने लगी। यस, पेपर डज हैव, हाँ, पेपर में सच में एक पेशेंस है। तो मैंने क्या करा, सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ पैक्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी। मैं किसी को अलाउ नहीं करती थी कि जो मेरी डायरी है उसको पढ़े, अनलेस आई शुड एवर फाइंड, तब तक जब तक मुझे कोई ऐसा दोस्त ना मिल जाए जो मेरा अच्छा दोस्त हो, जिससे मैं अपनी हर एक बात शेयर कर सकूँ, जो डायरी और उसके बीच में कोई डिफरेंस ना हो ना। अब मैं दोबारा से डायरी पे आती हूँ कि मैं डायरी क्यों लिखना शुरू करा, ऐसी क्या वजह थी जो मैंने ये सब कुछ लिखना शुरू करा। क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं था, मैं 13 साल की लड़की थी और मेरा कोई भी दोस्त नहीं था। इस बात को बहुत अच्छे से बोलती हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि मैं मतलब इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, एक लड़की अकेली थी, नो। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बिल्कुल अकेली थी, मेरे पास बहुत अच्छे पेरेंट्स थे जो मुझे प्यार करते थे, एक 16 साल की बहन थी। ठीक है, और कम से कम 30 लोग थे जिनको मैं अपना दोस्त बोल सकती थी। मेरे पास एक फैमिली थी, अंकल आंट थे, एक अच्छा सा घर था। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग। ऐसे तो देखा जाए तो मेरे पास सब कुछ था, पर एक सच्चा दोस्त नहीं था जिससे मैं अपनी हर एक बात शेयर कर सकूँ। एक दोस्त को छोड़ के बाकी सब कुछ था। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम। मैं सिर्फ क्या सोचती रहती थी कि अगर मैं अपने दोस्तों के साथ होंगी तो मैं एक बहुत अच्छा टाइम बीतेगा। ठीक है, टाइम के बारे में आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स। मैं ये नहीं कि मैं उससे कुछ भी बात कर लूँ, नहीं, मैं उससे हर एक बात करूँगी, अपने दिन की सारी चीज़ें। ठीक है, जिससे हम एक दूसरे से सारी बातें कर सकें, कुछ भी छुपाए ना, हमें एक दूसरे के लिए चेंज ना होना पड़े। इसीलिए मैंने क्या करा, मैंने डायरी लिखनी शुरू करी, क्योंकि ऐसे दोस्त मुझे नहीं मिले। तो मैं अपनी जो ही पूरी इमेजिनेशन थी कि ऐसे दोस्त होने चाहिए, वैसे दोस्त होने चाहिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं गलती मेरी भी थी कि मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, बट कोई बात नहीं, इसलिए मैंने डायरी लिखना शुरू कर दिया। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स। मैं सारी चीज़ों को डायरी में नहीं लिखना चाहती थी द वे मोस्ट, जो कि लोग ज़्यादातर करते हैं कि एक एक चीज़ लिख देते हैं। बट मैं ये चाहती थी कि जो फ्रेंड है मेरी वो डायरी बन जाए। ये नहीं कि एक शब्द मैंने उठा के लिख दिया, नहीं, सिर्फ चीज़ें जो मैं शेयर करना चाहती हूँ वो लिखती थी। और इसलिए मैंने अपनी फ्रेंड को एक किटी का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया? किटी को। तो यहाँ पे फ्रेंड कौन है? डायरी, जिसका नाम क्या है? किटी। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज, कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरी किटी के साथ की बातें को समझ सके। ठीक है, आई हैड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ। तो उसके अंदर चाहे किसी को पसंद आए या ना आए, मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, चाहे मुझे पसंद हो ना हो, लेकिन मैं अपनी लाइफ की उसके अंदर जर्नी लिख रही थी। मेरे पापा जो इतने अच्छे थे, ठीक है, सबसे ज़्यादा एडोरेबल लविंग फादर थे, जो कि आज तक शायद कहीं भी नहीं हो सकते, जिन्होंने मेरी माँ से, जब वो तब तक शादी नहीं करी जब तक वो 36 साल के नहीं हो गए, और मेरी माँ 25 साल की। मेरी एक बहन है, ठीक है, जो मार्गॉट, वो उसके बारे में दे रखा है कि वो जर्मनी में पैदा हुई थी। ठीक है, मैं इस डेट को पैदा हुई थी, हम फ्रैंकफर्ट में थे जब मैं 4 साल की थी। उसके बाद मेरे पापा हॉलैंड चले गए 1933 में। फिर मेरी माय मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, ये नाम है उनका। ठीक है, वो उनके साथ हॉलैंड चली गई। मार्गॉट और मैं अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहते थे। ठीक है,
हम लोग अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहते थे, ये सब कुछ उसमें दे रखा है। मैं अपनी दादी, फिर हमने स्कूल में एडमिशन लिया मॉन्टेसरी नर्सरी में, ठीक है। आई स्टेट, जब तक मैं 6 साल की नहीं हुई मैं वहीं पर रहती थी, 6 साल तक होने, मतलब प्ले स्कूल था एक तरीके से। एट विच टाइम इन द 6th फॉर्म, 6th क्लास में मेरी एक टीचर थी मिसेस क्यूपुरस, हेड मिस्ट्रेस। जब साल ख़त्म हुआ तो मतलब एक बहुत बहुत दिल दुखने वाला फेयरवेल हुआ, क्योंकि वो शायद उनसे ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी, ठीक है। 1941 में मेरी जो ग्रैंड माँ थी वो बीमार हो गई और वो मर गई, ठीक है। तो माई बर्थडे पास, सॉरी माई ग्रैंड मदर फेल इल, वो बीमार हो गई थी, तो उनका एक ऑपरेशन हुआ था। तो जब मेरा बर्थडे था ना, तो बहुत फीका फीका सा बनाया था, ठीक है। उसके कुछ दिन बाद ही मेरी ग्रैंड माँ मर गई थी, 1 साल बाद ही। तो किसी को नहीं पता था कि मैं शायद उनको कितना याद करती हूँ या उनसे कितना प्यार करती हूँ, ये बात सिर्फ मैं जानती थी। दिस बर्थडे, जो इस बर्थडे सेलिब्रेशन था 1942 में, वॉज इंटेंडेड टू मेकअप फॉर द अदर एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। ये मैंने अपनी ग्रैंड माँ के लिए बनाया था अपना बर्थडे, और अपनी कैंडल के साथ अपनी ग्रैंड माँ का एक कैंडल भी लगा दिया था। तो जो हम 4 लोग थे, मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन, हम चारों मतलब, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट। अब मैं बात करती हूँ 20 जून 1942 की, एंड द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। इकलौता ऐसा दिन जो मैं अपनी डायरी को देना चाहती हूँ। इस दिन मैं सिर्फ अपनी डायरी से ही बात करना चाहती हूँ, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती, बिकॉज वो अपने आप को बहुत अकेला समझती थी। तो यहाँ पे आपके फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है, बाकी का पार्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। आप लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लेना। थैंक यू सो मच।